हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स BCS 012 ब्लॉक 3 यूनिट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर लास्ट वीडियो में हमने देखा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, इसके बाद पढ़ेंगे द चेन रूल, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अ पैरामेट्रिक फॉर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस। डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस है टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर किसी चीज के अंदर कोई चेंज हो रहा है तो हम उसको निकालते हैं। तो वो जो प्रोसेस है उसको तो हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, लेकिन जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं? रिजल्ट आता है जो भी हमारा, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस चीज का वो क्या है? डेरिवेटिव है। लेट के अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो अभी हम यहाँ पर रेट ऑफ चेंज की बात करें ना, तो यहाँ अगर हम कुछ चेंज अगर हम फंक्शन के अंदर रख रहे हैं, जैसे कि अगर फंक्शन के अंदर हमने x प्लस डेल्टा एक्स कुछ चेंज किया, तो ऑफकोर्स हमें पता है कि यहाँ पर भी तो कुछ चेंज हो रहा होगा ना, y प्लस डेल्टा वाई कुछ तो चेंज हुआ ही होगा यहाँ पर भी, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू में कुछ चेंज करें यानी कि फंक्शन में कुछ चेंज करें तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा। तो ये क्या होता है हमारा डेल्टा एक्स, ये चेंज दर्शाता है चेंज इन एक्स, और डेल्टा वाई यहाँ क्या बता रहा है? चेंज इन वाई, वाई में क्या चेंज हुआ है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने वाई में क्या चेंज किया वो इससे हमें पता चल रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एफ एक्स प्लस क्या चेंज हुआ है वो डेल्टा एक्स, और अपॉन में क्या लिखेंगे? यहाँ पर एक और चीज आएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, इस तरह से लिखेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से जो हमारा x, ये वाला x और ये वाला x था वो कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा? डेल्टा x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमें पता है ये क्या है, दैट इज y। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? y माइनस, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x की जगह पे y प्लस डेल्टा y प्लस y, यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी, यहाँ आएगा y। ये वैल्यू देखो, यहाँ से जो वैल्यू आई है हमारी, वो हमारी ये आई है डेल्टा y प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा x यहाँ से आई है। उसके बाद में ये जो वैल्यू है हमारी माइनस, ये वाली वैल्यू हमारी इससे आई है, और f ऑफ x की वैल्यू हमारी यहाँ से आई है, ये आ गई हमारी y माइनस y हो गया, और उसके बाद में यहाँ पर क्या आ गया? डेल्टा x। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इसके अंदर लिमिट लगाएंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ क्या है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, और यहाँ क्या है हमारे पास? डेल्टा x। अब इसको शो करेंगे, ये जो हमारा है ये बता रहा है क्या? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में ये किसका डेरिवेटिव है? dy बाई डी एक्स, x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव, ऐसे निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद में जब हमारे पास ये y है उसको हम f ऑफ x लिखेंगे, और इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि अगर हमारे पास y है तो उसको हम लिख सकते हैं ये वाला फंक्शन है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, और यहाँ क्या हो सकता है? f और f डैश एस एक्स। ठीक है,
इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसका डेरिवेटिव, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। और इसको हम और भी आगे लिख सकते हैं, जैसे और dy by dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f of x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स, बस कुछ नहीं, ये जो डेल्टा एक्स है ना इसकी जगह पे हमने h रख दिया और कुछ, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर आपके पास ये दिया है व्हेन x इक्वल्स टू a, x क्या है, a की वैल्यू, मतलब x इक्वल्स टू a दे रखा है, तो आप इसको लिख सकते हो f डैश a लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और यहाँ लिख सकते हैं हम f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास h, ठीक है। मतलब हमने कुछ चेंज नहीं किया, क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ना x इक्वल्स टू a है, तो हमने क्या कर दिया, बस x की वैल्यू को a पुट कर दिया और प्लस में h कर दिया, जैसा हम लिमिट में भी करा करते थे। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं इस तरह से, ये हमारा डेरिवेटिव होता है कि किस तरह से हम निकालते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, डेरिवेटिव उसका रिजल्ट होता है। किसी भी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं दैट इज रिजल्ट, और उसको किस तरह से कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, प्रोसेस, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। पहले हम थोड़े से फॉर्मूले देख लेते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएट कुछ फॉर्मूले हमारे डी बाई डी एक्स, अगर हम x का कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। d अपॉन डी एक्स ए एक्स है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट है अगर आपके पास में और x के रिस्पेक्ट में करें, तो अभी हमने देखा कि अगर हम डी बाई डी एक्स कर रहे हैं तो वो 1 होता है, तो अगर हम इसका मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, वो a आएगा। और उसके बाद में x ऑफ n, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n x n माइनस 1, ठीक है। ये हमने निकालना भी देखा था पिछली वीडियो में, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी का यूज करके। और उसके बाद में cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, साइन x cos x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का माइनस sec स्क्वायर x होता है, d बाई डी एक्स सेक स्क्वायर x का sec x tan x होता है, d बाई डी एक्स sec x का होता है cosec x है ये, और cot x। उसके बाद है d बाई डी एक्स, ये हमारा लॉग है, लॉग ऑफ x क्या होता है, 1 बाई एक्स। आपको जो ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा इसमें ये ये वाला फंक्शन, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, ये कुछ फंक्शन है जो आपको इसमें याद करने पड़ेंगे। डी ऑफ डी एक्स करे, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के साथ साथ में आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे, कुछ और चीज़ें भी हैं। सम डिफरेंशियल रूल्स क्या क्या होते हैं, अगर किसी भी कांस्टेंट का, अगर यानी कि कोई भी कांस्टेंट है, सी फॉर कांस्टेंट, अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, अगर आप डी बाई डी एक्स निकाल रहे हो इस टर्म का, तो क्या आएगा, वो 0 आएगा 100 का, या फिर कुछ भी यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, तो उसका डी बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से अगर आप किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल से कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, सी ऑफ, यानी कि जो भी हमारा कांस्टेंट है उसके रिस्पेक्ट एफ ऑफ एक्स कुछ भी फंक्शन में है, तो वो कांस्टेंट जो है उसको आगे ले लेते हैं, फिर जो भी फंक्शन में वैल्यू होगी उसका हम डेरिवेटिव करते हैं, तो कांस्टेंट आगे और जो फंक्शन में वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव बाद में निकालते हैं। फिर उसके बाद है पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है कि x की पावर n है, तो क्या होगा, n इधर आ जाएगा, x n माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद सम रूल है, d बाई डी एक्स कर रहे हो अगर आप f ऑफ x का और g ऑफ x का, तो आप उसको अलग अलग से कर सकते हो। f ऑफ x इसका निकाल सकते हो अलग से, f डैश g डैश एस एक्स निकाल सकते हो। उसके बाद में डिफरेंस रूल, यानी कि अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, d डैश एक्स और माइनस g डैश एक्स। उसके बाद प्रोडक्ट रूल और ये हमें क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल काफ़ी याद रखना पड़ेगा। अगर आप इसको कर रहे हो, प्रैक्टिस करोगे तो वैसे अपने आप ही याद हो जाता है। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, अगर इसका प्रोडक्ट टर्म मतलब प्रोडक्ट करके डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स सिंपल रहेगा, उसके बाद जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ एक्स ऐसे ही रहेगा, और सेकंड वाले का डेरिवेटिव। इसमें आप किसी भी तरह से कर सकते हो, क्योंकि प्लस का साइन है तो पहले किसी का भी निकाल लो, कोई मैटर नहीं करेगा। लेकिन डिफरेंस जब हम इसमें करते हैं ना,
क्वोशिएंट रूल में। तो क्वोशिएंट रूल में आपको याद रखना होता है जी ऑफ एक्स का नीचे वाले का जो है उसका स्क्वायर कर देना है, तो नीचे वाले को प्रायोरिटी देनी है। मतलब कि अगर आपके घर पे कोई आता है तो उसको आप खाली बैठने के लिए कहते हो ना, ऐसे याद रख लेना। और जो दूसरा टर्म है यानी कि आपके घर पर कोई आया है, ऊपर आया है ना, नीचे वाला ऊपर आया है, तो इसके घर पे कोई आया है तो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं माइनस, अब सेकंड वाले का मतलब अब उसको रहते हुए काफी टाइम हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गया माइनस का साइन एफ ऑफ एक्स। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल रख देंगे। और उसके बाद में जब कोई किसी मेहमान को ज्यादा दिन हो जाते हैं तो वो अपना काम करने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है जैसे आपको याद हो। बस इसमें ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है ना, इसकी वजह से जो आंसर है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, इसीलिए साइन को याद रखने के लिए जैसे मर्जी आप याद कर सकते हो। और कुछ ये भी है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये अगर कोई आपको किसी और तरीके से दे रखा है तो आपको इसमें चेंज करके उसको निकालना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है लिमिट और डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ई एक्स माइनस 1 और एक्स, तो इसका क्या होता है ये 1। और उसके बाद में है ये हमारा लॉग फंक्शन है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स, तो इसका भी आंसर क्या होता है 1। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे y इक्वल्स टू 2x की पावर 5 माइनस 3x, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं, सोल्यूशन करेंगे dy बाई डी एक्स, और y का तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा ना। अब डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स किसका, इस पूरे को लिख लो 2x5 माइनस 3x। तो अभी हमने देखा कि जब यहाँ पर माइनस का साइन होता है ना तो हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x की पावर 5 माइनस डी बाई डी एक्स माइन, और यहाँ पर क्या है 3x, इसको लिख देंगे। अब यहाँ देखो ये जो कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया था कांस्टेंट वाले में क्या होता है, कांस्टेंट हमको आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 2 डी बाई डी एक्स, और किसका कर रहे हैं x की पावर 5 का, माइनस 3 कांस्टेंट टर्म है, इसको आगे ले जाओ डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास x। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 है। अब जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो होता है मल्टीप्लाई 5 x की पावर 4 माइनस इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 1 आता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा आपके पास 10 x की पावर 4 माइनस 3, ये क्या है आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। अभी यहाँ देखो ये एक टर्म है, दूसरी टर्म ये है, तो यहाँ आप क्या यूज कर सकते हो प्रोडक्ट रूल, यानी कि हम इन दोनों में क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई है ना यहाँ पर, तो इन दोनों में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है हमारा कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेम एज इट इज, तो हम उसको लिख लेते हैं पहले, या फिर आप चाहे तो करके देख लो, कर लेते हैं हम इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा x की पावर 5 प्लस x की पावर 4, और log x का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर लिख लो d बाई डी एक्स लॉग x प्लस का साइन, अब क्या होगा log x सिंपल ऐसे ही रहेगा, और इस वाली टर्म का डेरिवेटिव, तो d बाई डी एक्स किसका x की पावर 5 प्लस x की पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, इसको सेम एज इट इज रखना है x की पावर 5 प्लस x की पावर 4, डी बाई डी एक्स लॉग x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स। अब इसके बाद में यहाँ प्लस का साइन लॉग x सिंपल रहेगा, डी बाई डी एक्स अभी हमने करके देखा था इस तरह का एक क्वेश्चन, तो वहां पर क्या होता है कि ये आगे आ जाता है 5 और x एक पावर माइनस हो जाती है, प्लस 4x 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखा ना हमने कि अगर कुछ इस तरह से दिया है x की पावर n, तो वहां पर क्या होता है n a n माइनस 1, इस तरह से हो जाता है ना, x माइनस 1 हो जाता है x। अब इसके बाद में इसको करेंगे, ये आगे आ गया
हो गया ये पूरा, ये तो सॉल्व हो गया, ये भी हो गया। अब इसको और सॉल्व कर सकते हो आप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x प्लस x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस log x 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3। अब इसमें तो कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, इसको एज इट इज रखेंगे। सॉल्व इसके अंदर किया जा सकता है, इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा तो यहाँ पर x की पावर 4 बचेगा, यहाँ पर x की पावर 3 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा log ऑफ x और 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3। ये आपका क्या हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी हमारा प्रोडक्ट रूल पे बेस है, तो ये इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको हम सेकंड मान लेंगे। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो क्या होगा, यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर भी हम क्या करें, प्रोडक्ट रूल को यूज करें। इक्वेशन रूल का भी कर लेंगे अभी। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या है, इसको ऐसे रखेंगे x, dy बाई डी एक्स यही ठीक करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे सेकंड वाले का, dy बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस, और यहाँ पर अभी हमने एक्स स्क्वायर का किया नहीं किया था, ई एक्स का किया था, तो अब हम क्या करेंगे, ई की पावर x एज इट इज, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो अब इसको आगे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी बाई ई एक्स का अगर हम करते हैं तो डेरिवेटिव ई एक्स ही रहता है, और प्लस ई की पावर x, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो ऊपर वाली टर्म है ये नीचे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 है, ये x हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, हम इसमें से क्या कर सकते हैं, e की पावर x दोनों में आ रहा है तो हम e की पावर x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा 2x। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन टूल पे बेस्ड है। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड, मतलब एफ ऑफ एक्स इसको बोल सकते हो और एफ ऑफ जी इसको बोल सकते हो, जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ हम यूजिंग क्वेश्चन रूल लिख देंगे, यूजिंग क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल को यूज करके जब हम इसको करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स अपॉन क्या आएगा, यहाँ पर हमें फॉर्मूला याद रखना होता है, नीचे वाला एज इट इज, मेहमान आए हमारे घर पे, इनको ऐसे ही रखेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, एक्स का, ऊपर वाला काम कर रहा है माइनस, माइनस आता है इसलिए हमें साइन का ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स एज इट इज रहेगा, मेहमान को काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, डी ऑफ एक्स, और यहाँ क्या होगा x प्लस 2, अब ये काम करना शुरू कर रहा है। अब नीचे वाला क्या होगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, नीचे वाले का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 एज इट इज, और डी ऑफ एक्स वन का x का करेंगे तो 1 आएगा, माइनस x, डी ऑफ x का करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ यही आएगा ना, x का करेंगे इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और नीचे वाले का आएगा हमारे पास x प्लस 2 है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आएगा x प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, माइनस x, और यहाँ क्या आएगा आपके पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको अगेन सेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस एक्स, और यहाँ आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ दिख रहा होगा x से x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2, नीचे क्या बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो चलो अब आगे चलते हैं, कुछ है तो यही था आज तक, आज के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको कोई भी कमेंट है या फिर आप कोई भी सजेशन है देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।